नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। क्या हिंदू बेटियों के खिलाफ जिहादी साजिश चल रही है? क्या हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का खेल खेला जा रहा है? ये सवाल एक बार फिर से इसलिए क्योंकि बरेली से जो चौंकाने वाला मामला सामने आया है उसने सबके होश फाख्ता कर दिए हैं। पुलिस ने 2 ऐसे मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास हिंदू नाम के 8 फर्जी आधार कार्ड, जी हां, 8 फर्जी आधार कार्ड हिंदू नाम वाले बरामद किए गए। पुलिस ने जब इनके फोन चेक किया तो पाया कि इन्होंने हिंदू नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी भी बना रखी थी। आरोप है कि दोनों आरोपी, जिनका नाम नौशाद और अमान है, वो सोशल मीडिया पर हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे और प्रेम जाल में फंसाकर उनका अश्लील वीडियो बना लेते थे। बाद में ये वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। पूछताछ में सामने आया है कि इनमें से एक आरोपी ने लव जिहाद के ऐसे घिनौने टिप्स केरल में जाकर सीखे थे। जी हाँ, केरल में इसने सीखे थे, जो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर तो आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केरल से सीख कर आए लव जिहाद की थ्योरी, हिंदू लड़कियों को फंसाया, बरेली में द केरल स्टोरी। इन्हें पकड़ने वाले हैरान, कानून के रखवाले भी हैरान। फर्जी नाम से लड़कियों को फंसाया, अब फंसने वाली लड़कियां परेशान। अब तक खुद को राहुल और सतीश बताने वाले लव जिहादियों का खेल बेनकाब हुआ तो असली नाम भी सामने आ गए। एक नौशाद तो दूसरा अमान निकला। बरेली के इज्जत नगर थाने में 2 लड़के और 2 लड़कियों को झगड़ता देख कुछ लोगों ने इन्हें टोका। लड़कियां तो चली गईं, लेकिन लड़के रह गए। दोनों ने अपना नाम राहुल और सतीश बताया, लेकिन लोगों ने सख्ती की। उनके मोबाइल चेक किए तो पता चला कि एक नौशाद और दूसरा अमान है। मामला ये था भैया, मैं यहाँ पर फास्ट फूड की दुकान पे फास्ट फूड लेने आया था कुछ खाने के लिए। तो 2 लड़कों का और 2 लड़कियों का विवाद हो रहा था कुछ आपस में, ठीक है। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, लड़की चली गई। मैंने इनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो बोले राहुल। मैंने कहा सही नाम बताओ अपना, बोले राहुल। तो मैंने कहा अपना आधार कार्ड आईडी दिखाओ, नहीं दिखाई। तो मैंने कहा अपना इंस्टाग्राम दिखाया तो उनका नाम निकला नौशाद। नौशाद और अमान को पकड़कर पुलिस चौकी लाया गया। वहां पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो हैरान रह गई। दोनों ने कई फर्जी आधार कार्ड बना रखे थे। नौशाद के पास से 5 और अमान के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं जो हिंदू नाम से बनाए गए थे। दोनों ने सोशल मीडिया पर अकाउंट भी हिंदू नाम से बनाए हैं। उसके फोन में 6 इंस्टाग्राम आईडीज मिली हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नामों से बना रखी हैं उसने। अमान के पास से भी 3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि दोनों समुदाय को से बिलोंग करते हैं। पुलिस ने जब दोनों लव जिहादियों के फोन खंगाले तो हैरान रह गई। दोनों के फोन में कई लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले। पूछताछ में सबसे हैरान करने वाला जो मामला सामने आया वो लव जिहाद का केरल एंगल था। आरोपी नौशाद और अमान केरल से लव जिहाद की ट्रेनिंग लेकर आए थे। नौशाद से और अमान से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने ये बात कबूल की कि ये घिनौनी करतूत जो है ये केरल में सीख के आए थे। एक नाई की दुकान पे वहाँ वो काम करते थे और वहाँ पे कई ऐसे संगठन है जो हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग के हुनर सिखाते हैं, तो वहाँ से ये हुनर सीखा। फिलहाल पुलिस ने नौशाद और अमान को जेल भेज दिया है। साथ ही अब ये पता लगाने में जुट गई है कि लव जिहाद जैसी करतूत का कनेक्शन कहां से जुड़ा है। अजय कश्यप, बरेली, जी मीडिया। तो लव जिहाद के केरल मॉडल के और कितने किरदार हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी जांच पुलिस कर रही होगी। फिलहाल इस मामले से जुड़े हुए और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। लव जिहादियों के निशाने पर हिंदू बेटियां हैं क्या? बेटियों को चुके निशाना बनाया जा रहा है तो क्या बेटियां निशाने पर हैं? हिंदू बेटियों के खिलाफ क्या जिहादी साजिश चल रही है? उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद का धंधा किसका एजेंडा है? कौन इसके पीछे है? लव जिहाद का जो एजेंडा चला रहे हैं, जो धंधा चला रहे हैं, इसके पीछे दरअसल माइंड किसका है, दिमाग किसका है? लव जिहादियों पर सख्त एक्शन कब लिया जाएगा? अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। विश्वदीप सिंह हिंदुवादी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है।
अजरा मुबीन हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल हमारे साथ, मौलाना भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल यतीमा चेतन, चूंकि ये महिलाओं से लड़कियों जुड़ा हुआ मामला है, उनकी सुरक्षा जुड़ा हुआ मामला है, तो आपको क्या लगता है कौन सी मानसिकता, कौन सी जिहादी मानसिकता जो है उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है और लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए कुंदन जी, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की स्थिति है। पिछले 20 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस्लाम की तबलीगी जमात इसके पीछे है। बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है लड़कों को कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है हमारी बेटियों के खिलाफ, जो लगातार टारगेट करके किया जाता है और हिंदू लड़कियों को किस तरीके से फंसाना है। इसके पीछे फंडिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इन लड़कियों का माइंड वॉश करके इनको सुसाइडल बॉम्ब तक बनाने की कोशिश की जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक अपराध है जिसको तय करना चाहिए भारत की सरकार को। हिंदू बेटियों के खिलाफ इस अपराध को तय करना चाहिए और इसका कठोरतम दंड होना चाहिए। ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में एक कानून है, लेकिन ये कानून पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक जिहादी जो कट्टरपंथी उसके पीछे उसका ही ये षड्यंत्र है और ये टारगेटेड ऑफेंस है, ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस है अगेंस्ट ऑल वुमेन। हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों के खिलाफ ये एक ऑर्गेनाइज, एक संगठित अपराध है। नहीं, लेकिन मैंने इसलिए सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में भी ये लोग हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश में ऐसी मानसिकता का माकूल इलाज हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत इन लोगों की कहां से आ रही है? देखिए, पूरी फंडिंग होती है, विदेशों से फंडिंग होती है। इनके इस्लामिक जो संगठन है वो इन लोगों को फंडिंग करते हैं। उनको ऐसे लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि आप अगर किसी कानूनी कार्रवाई में फंसते हैं तो हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। देवबंद के मदनी साहब तो आतंकवादियों तक के मुकदमे लगते हैं, तो ये तो बहुत छोटे छोटे सौदे हैं जो हमारी लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। इनके पीछे सारा इस्लामिक संगठन जो ऑर्गेनाइज वे में इनको मदद करता है, इनको वकील मुहैया कराए जाते हैं, इनको कानूनी मदद दी जाती है, इन्हें आर्थिक मदद दी जाती है, इन्हें रहने का स्थान उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे ही नहीं ये सब अपराध यहाँ पनप रहा है। ठीक है, अजरा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजरा जी, ये जो 2 युवक पकड़े गए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मुस्लिम हैं, हिंदू आईडी बना करके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आधार कार्ड हिंदुओं के नाम के बनाए हुए हैं, अपना नाम बदल करके रह रहा था। आखिर ऐसी साजिश क्यों रची जा रही है? देखिए, साजिश नहीं कहेंगे इसको हम। अगर इसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जोड़े तो मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवा लव ट्रैप है, कोई कहता है लव जिहाद है। बड़ा ताज्जुब लगता है कि लोग अपने घर की बच्चियों की परवरिश कैसे कर रहे हैं कि उनकी बच्चियां इतनी बहल जाती है। कोई आता है और अचानक उनके बच्चियों को बहला ले जाता है। नहीं, अजरा जी, आप बच्चियों पर जरूर कह रही हैं, लेकिन इन 2 लड़कों के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा, पहले उनके लिए तो कुछ कह लीजिए। देखिए, भगवा लव ट्रैप भी जहां पर होता है वहां पर मुस्लिम लड़की जाती है हिंदू लड़के के साथ, तब तो आप नहीं दिखाते हैं। और हिंदू लड़का यहां तक कर देता है कि उस लड़की को मार भी डालता है, तब भी आप ये न्यूज नहीं दिखाते हैं। नहीं, सब चलता है। अजरा जी, मैंने आपसे गुजारिश की कि इन 2 लड़कों के बारे में कुछ कहिए, लेकिन अभी भी आप कह नहीं रही है। सुनिए, मैं सबको बोलूंगी जो भगवा लव ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं मुस्लिम लड़कियों को और मुस्लिम लड़कियों को शादी करने के बाद ले जाते हैं, मार देते हैं। अभी कल की न्यूज मैंने इसको देखा है, मैंने एक पत्रिका उसमें न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, मैंने कहा वाह भाई, ले जाते हैं कि इश्क किसी मुसलमान लड़की के अफेक्शन में है, प्रेम में है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों मामले के बता सकती हूँ अजरा जी, मैं आपको ऐसे सैकड़ों मामले के बता सकती हूँ। लड़कियों को लड़के की दिल्ली में सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मुसलमान लड़की से दोस्ती थी। बरगला दिया गया और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आखिर आपका इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि नहीं? और तो जो जानते हैं इस्लाम इसकी इजाजत देता है होती है। देखिए, मैं आपके अजरा जी, उन बच्चों पर भी कुछ प्रकाश डालिए
जिनकी मुसलमान लड़कियों से दोस्ती थी अजरा जी, और उनकी हत्या की गई। और अजरा जी जरा इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आखिर नहीं अजरा जी ठीक है, मैं एक और सवाल ले रहा हूं। अजरा जी, क्या आप जस्टिफाई करेंगी? ठीक है हिंदू लड़कियों से दोस्ती यति जी मैं रोक रहा हूं। अजरा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या आप जस्टिफाई करेंगी किसी तरह की हरकत? मैं मान लेता हूं एक वक्त के लिए कि भाई हिंदुओं की तरफ से भी ऐसे फंसा जाता है, मैं मान लेता हूं, हालांकि ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं, लेकिन अजरा जी मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन आप देंगी कि ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप इन दो लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहेंगी और ये साजिश से इनकार करेंगी? मैं बिल्कुल कहूंगी, अगर इस तरीके से कोई बेवकूफ बना के किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसको सिर्फ वास्तविक प्रेम नहीं करता है, खाली प्रेम जाल में फंसा रहा है, तो मैं उसको कंडेम करती हूँ। हमारा पूरा समाज कंडेम करता है। इसको नहीं कहते हैं इस्लाम में कन्वर्ट होना। इस्लाम तो ये कि आपका समाज बकायदा ट्रेनिंग देता है। आप यहाँ न्यूज़ चैनल्स पे बैठकर कंडेम करती हैं। आपका समाज बकायदा ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग देता है, उनको पढ़ने को क्लब्स कराता है। और इस्लामिक बुक पढ़ लीजिए तो आपको डिफरेंसेस अपने आप समझ में आ जाएंगे। आपने भी पढ़ाई नहीं की है, आप खाली इस्लामिक फंडिंग की बात कर रही हैं कि दूसरी जगह से बात। अरे पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तबलीगी जमात में क्या सिखाया जाता है हम सब जानते हैं। तबलीगी जमात में किस प्रकार की, ठीक है अजरा जी, मैं यति जी मैं लौटता हूं दोनों के पास। विश्वदीप जी, ये किस तरह की साजिश है और क्या आपको भी लगता है कि वाकई में ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे साजिश को अंजाम दिया जाता है और साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश होती है? बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूं। ये ऑर्गेनाइज तरीके से चलता ही है। और अभी पूर्व में हमारी एक बहन ने कहा कि सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। आप केवल मॉडल पर मत जाइए। व्यक्ति की, बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। परिवार से लेकर मदरसों में कुछ जाहिलों द्वारा अधिकतम तौर पर इनको यही सिखाया ही जाता है। देखिए, 24 घंटे में अधिकतम मुसलमानों की मनोदशा दारुल इस्लाम और दारुल हरब के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हें पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना है, चाहे जबरदस्ती, चाहे झांसे में लेके, हो सकता है। इसके बाद ठीक है, चले विश्वदीप जी से ऐसा लग रहा है कि संपर्क टूट गया है। हमारे साथ कारी अबरार जमाल साहब भी मौजूद हैं। कारी साहब, आखिर ये मनोदशा क्यों है कि भाई नाम बदलो, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उन्हें ब्लैकमेल करो, उनका धर्म परिवर्तन करो, इस तरह का खेल आखिर क्यों चलता है? और ये जो केरल मॉडल है वहां से सीख करके आकर के यहां पर अपनी जामा उससे पहनाया जा रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। देखिए, मैं कारी होने के नाते, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते कुरान के हवाले से बात करना चाहूंगा। कुरान में साफ साफ तौर पर मर्द के लिए तंबी की गई है कि वो औरत से पर्दा करे और औरत को तंबी की गई है कि वो अपने मर्द हज़रात से पर्दा करे। मर्द के लिए कहा गया है कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कि ऐ लोगों अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी निगाहों की हिफाजत करो। फिर औरत के लिए कहा गया है कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, ऐ ख़वातीन अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी निगाहों की हिफाजत करो। तो मजहब इस्लाम ने दोनों को, औरत को भी और मर्द को भी, दोनों को तंबी की है। और मजहब इस्लाम बगैर निकाह के किसी भी रिलेशन की इजाजत नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि हमने रोजे अव्वल से इस तरह के तमाम कारनामों की मुखालफत की है, मजम्मत की है। इस तरह की चीजें जो इंसान करते हैं वो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ने रोजे अव्वल से कहा है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है, कोई औरत पसंद है, तो आप उसको निकाह का पैगाम भेजिए, उससे शरी सुन्नत के एतबार से उससे निकाह कीजिए और फिर उसके साथ रिलेशन में रहिए। नहीं कारी साहब, मैं सवाल लेना चाहता हूं, क्या ऐसी घटनाओं से इस्लाम का जो है जो रुतबा है वो उससे ठेस पहुंचता है? इस्लाम बदलाव होता है? इस्लाम सुन लीजिए,
दो चीजें हैं, एक इस्लाम और एक मुसलमान। जरूरी नहीं कि हर मुसलमान मुकम्मल इस्लाम को मानने वाला हो, जरूरी नहीं कि हर मुसलमान इस्लाम को पूरी तरीके से शरीयत को फॉलो करने वाला हो। अरे मुसलमान तो मीर जाफर और मीर सादिक भी थे, मुसलमान तो मुनाफिक भी होता है अक्सर, आमतौर पर कुछ लोग, सबको मैं नहीं कहता, लेकिन जो लोग खास तौर से जिन लोगों का प्रोपगंडा ये रहा है कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश और इस्लाम को मतलब इस्लाम की आड़ में, शरीयत की आड़ में, कुरान के आड़ में इन चीजों को बढ़ावा दिया गया है जिन लोगों की तरफ से, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? वो लोग खुल्लम खुल्ला इस्लाम के दुश्मन हैं, वो लोग खुल्लम खुल्ला कुरान के दुश्मन हैं। कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। पैगंबर साहब ने, जमाल साहब, लेकिन इसी डिबेट में ऐसे दो युवाओं को डिफेंड करते हुए भी लोगों को हमने सुना और दिखाया, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे युवाओं को जो डिफेंड करते हैं, ऐसे लोगों स्क्रीन पर भी और बैक स्क्रीन भी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जल्दी से? मैं कहता हूं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो ऐसे लोगों की पहचान होनी, ऐसे लोगों की शनाख्त होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वाकई ये लोग इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जब इस्लाम ने साफ तौर पर अपना रास्ता साफ कर दिया है ये कहकर के कि इस्लाम में इस चीज की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर क्यों लोग ये लोग मुसलमान को और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रचते हैं? ऐसे लोगों पर जितनी नहीं कारी साहब, अब एक मैं सवाल और ले लेता हूं, फिर मैं यतीम चेतनानंद जी के पास जाऊंगा। कारी साहब, ये जो इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, इस्लाम के अंदर वाले ज्यादा हैं या बाहर वाले ज्यादा हैं? नहीं, इस्लाम के अंदर वाले हैं। अरे भाई, इस्लाम को खतरा किसी सचिन से, किसी मोहित से, किसी अंकित से नहीं है। इस्लाम की लड़ाई किसी अंकित मोहित से नहीं है, किसी सचिन शर्मा वर्मा से नहीं है। इस्लाम को जब जब नुकसान हुआ है मुसलमानों से हुआ है, इस्लाम को जब जब नुकसान हुआ है मुनाफिकों से हुआ है, गद्दारों से हुआ है, जलील खारों से हुआ है, बदकारों से हुआ है, जिनाकारों से हुआ है। इस्लाम को कभी नुकसान किसी गैर मजहबी इंसान से नहीं हुआ है। इस्लाम बड़ी बात कह रहे हैं कारी साहब। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा कारी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन अजरा मुबीन जी क्या कहना चाहती हैं? अजरा मुबीन जी, सुना आपने? मैं कारी साहब की बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ। मैंने आपसे अरे कीजिए ना भाई, क्यों नहीं करना चाहती हैं आप? वो मुस्लिम स्कॉलर हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, या तो डिफेंड कीजिए, कहिए उनकी बात सही है या कहिए गलत है। मैंने सवाल आपसे किया, कहा मुस्लिम लड़की होती है और कोई हिंदू लड़का शादी करते तब आप हवाला नहीं करते हैं? तब तो नहीं, तब भी डिबेट होती है। नहीं, सारी खबरें आती है। आप इसे दूसरे चश्मे से नहीं पेश कर सकती अजरा मुबीन जी, आप दूसरे चश्मे से नहीं देख सकती ऐसी घटनाओं को, तब भी सब सामने खबरें आती है। और उसके बाद मार देते हैं। इनकी फंडिंग आरएसएस का जो मुख्यालय है, जो पाठशाला है नागपुर में, वहां जिनकी फंडिंग होती है, जो मोहतरमा बैठी थी बता रही है कि विदेश से फंडिंग होती है। तो कारी साहब कहिए। देखिए, इस्लाम के अंदर बदले की भावना से काम करना, इस्लाम के अंदर बदले को इतना बढ़ावा देना, अल्लाह ने कहा है माफ कीजिए, माफ करना सीखिए। मल्ला यरहम ला युरहम, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर कोई एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को परेशान करता है, उसकी कत्ल करता है, उसकी हत्या करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इस्लाम इसकी इजाजत देगा कि तुम फिर उसके बदले में 4 लड़कियों को रिलेशन में रख करके और अपना नाम बदल करके उनके साथ रिलेशन में रहो। इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। अगर इस्लाम ने इस चीज की इजाजत दी होती, अगर इस्लाम ने बदले की इस तरह की इजाजत दी होती, अगर इस्लाम ने माफ करना न सिखाया होता, तो पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताइफ के मैदान में जब पत्थर बरसाए गए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लहूलुहान हो गए, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हाथ उठाकर के उनको बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ दी उनके लिए। कारी साहब आपने जवाब तो दे दिया। अब मुबीन जी, अजरा मुबीन क्या कहती हैं सुन लेते हैं। अजरा जी कहिए, आपको जवाब मिल गया क्या? जो डिबेट की शुरुआत से आप जिससे रट रही थी जिस बात को, उसका जवाब दे दिया कारी साहब ने। मुसलमान तो पहले से मजलूम है।
आपकी बात को सुनने का धैर्य रखिए। जी कहिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देती, चाहे वो हिंदू लड़की हो चाहे वो मुस्लिम लड़की हो। अगर किसी भी बच्ची को इस तरीके से अपने प्रेम जाल में थोड़ी फंसा करके और शादी कर लेता है और बाद में उसकी दुर्गति कर देता है, तो मैं उसको कंडेम करती हूँ, चाहे वो मुस्लिम लड़का हो चाहे वो हिंदू लड़का हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सब कहाँ चले जाते हैं मीडिया वाले लोग, क्यों उनकी चोट नहीं खुलती है, क्यों नहीं आवाज उठाते? हजरा जी फिर आप फिर उसी लाइन पर आ गई। यतीमा चेतनानंद दरअसल अब सही ट्रैक पर अजरा मुबीन लेट से आए लेकिन फिर डिरेल हो गई हैं। हेलो अजरा जी हमारे साथ बने रहिए। यतीमा चेतनानंद जल्दी से। जो कुंदन जी वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जो मौलाना साहब बैठे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यह इस्लाम की बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही है, लेकिन जानते हैं ये लोग कि जो मुस्लिम लड़कियों से हिंदू युवक प्रेम करते हैं उन युवकों की या उन लड़कियों की हत्या की जाती है। दिल्ली में ऐसे बहुत से उदाहरण अभी पिछले 2 सालों में देखने को मिले। मेरठ में अभी 20 अक्टूबर 2024 को एक मुसलमान लड़के ने अपनी बहन की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो एक हिंदू लड़के से प्रेम करती थी। जो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से, हम तो हिंदू लड़कों को कहते हैं कि आप दूर रहिए, आप ऐसी मुसलमान लड़कियों से दूर रहिए, आप उनके प्रेम पाश में मत पड़िए क्योंकि ये भी लव जिहाद है। आपकी हत्या कर आपको फंसाया जाएगा और फिर आपकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसे सैकड़ों मामले, एक मामला नहीं है। ठीक है विश्वदीप जी, विश्वदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं लौटता हूं। विश्वदीप जी, ये ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि हम ऐसी घटनाएं बार बार रिपोर्ट करते हैं, बार बार ऐसी खबरें सामने आती है, लेकिन बार बार नाम बदल करके, पहचान बदल करके इस तरह के रिश्ते बनाने की खबरें सामने आती रहती हैं। आखिर जड़ से समस्या कैसे खत्म होगी? जड़ से ये समस्या हिंदुओं को अपनी बेटियों को जागरूक करना होगा। आप ईमानदारी से, मैं एक बात आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि 4 पुरुषों को मुसलमान बनाना इन कट्टरपंथियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, बजाय 4 लड़कियों के। इनके यहाँ तो असीमित शादियां भी हो सकती हैं, तो नाम बदल लिया। और बॉलीवुड का इसमें सबसे बड़ा हाथ है, उसमें भी जितना भी जात फैलना था वहीं से फैला। और अब इस केरल मॉडल पर मत जाइए आप, ये घरों से सिखाया जाता है, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है और मुसलमान लड़कियों को ये सिखाया जाता है काफिर लड़कों से दूर रहो। आप ये बहुत कम आकर पाएंगे कि कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती हो या रिश्ते में रहती हो। उनको ये सिखाया जाता है कि उनसे दूर रहो, और अगर वो रिश्ता रखती है तो उन्हें मारा जाता है या काट दिया जाता है उन्हीं के लोगों द्वारा। बिल्कुल एकदम ये जिहाद आज से नहीं चल रहा है, क्योंकि 4 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके उनको अपने घर में लाना ज्यादा आसान है। जिहादियों की मानसिकता इतनी खराब है 90% लोगों की, वो 24 घंटे खाली अपने दीन के आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो दुनिया में सिर्फ 2 शब्द उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, दारुल इस्लाम और दारुल अरब। जो लोग इस्लामिक बन चुके हैं, उनके अलावा जो लोग हैं उनको कैसे हम इस्लाम में लाएं, कन्वर्जन करें, जबरदस्ती करें, मारे काटे, कुछ भी करें। तो उसमें सबसे शिकार हिंदू लड़कियां हैं, वो ट्रैप में फंस रही है। इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मौलाना मीठी बातें करेंगे, सब कहेंगे, लेकिन सत्यता बड़ी भयावह है। हिंदू लड़की को टारगेट किया जाता है, इसको एक नहीं 1000 उदाहरण है। 2009 में कारी साहब, आपने भी कहा डिबेट के दौरान कि भाई इस्लाम को मुस्लिमों से ज्यादा खतरा है, तो ये आरोप लगाया जाता है कि भाई घर के अंदर ये तालीम दी जा रही है कि भाई लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ और उनका कन्वर्ट करो। आखिर ये वाकई में मानसिकता है क्या? वही मैं कह रहा हूं, ये लोग, इन लोगों को स्पेशल इस काम के लिए फंडिंग होती है, स्पेशल इस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से होता आया है। मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काना, मुस्लिम बच्चों से, मुस्लिम बच्चियों से धर्म की आड़ में इस तरह के कारनामों को अंजाम देना, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना, ये काम आज से नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। और आप देखिएगा, अभी आपने शुरू में एक खबर चलाई दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ की। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है, हालांकि ये मुद्दा आज का नहीं है, फिर भी मैं आपको आज का दिन है, मैं बताना जरूरी समझता हूं।
इन लोगों ने आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। इन लोगों ने, जिन लोगों ने अफजल गुरु को बचाने की, सुन लीजिए एक मिनट, जो लोग नहीं कारी साहब, मैं रोक रहा हूं, थोड़ा वक्त कम था इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन मौलाना कारी साहब जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई इस्लाम को जो है मुसलमानों से ज्यादा खतरा है, गैर धर्म के लोगों से खतरा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और बच्चों को बचाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज यूपी मांगे उत्तर में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर।